परफेक्ट स्टडी 68 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आप पढ़ने वाले हैं फिजिक्स क्लास 12। चैप्टर आपका चल रहा है वैद्युत विभव। ये चैप्टर है और इस चैप्टर में हम आपको पढ़ाएंगे आज बहुत ही आसान वे में। आज आप पढ़ेंगे एक समान वाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव या द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। और इसमें आप देख पा रहे हैं कि कार्य है। तो अगर कोई भी वैद्युत द्विध्रुव किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, मान लीजिए कोई वैद्युत क्षेत्र ई है, ऐसे वैद्युत क्षेत्र है ई, और इसमें कोई वैद्युत द्विध्रुव मीन्स ये -q और +q कूलाम आवेश से मिलकर बना हुआ है और इसके बीच की अल्प दूरी 2l मीटर है। ये वैद्युत द्विध्रुव हुआ, -q और +q कूलाम आवेशों से मिलकर बना हुआ है। तो द्विध्रुव मीन्स माइनस और प्लस दो ध्रुव हो गया। इसको आपको हम पीछे बता चुके हैं। या एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है तो इसे यदि घुमाया जाता है तो इसमें कुछ कार्य करना पड़ता है, और यही कार्य जो है वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में जो कार्य करना पड़ता है, यही कार्य इसमें जो है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। परंतु हम आपको स्थितिज ऊर्जा इसके बाद पढ़ाएंगे। अभी आप पढ़ेंगे कार्य। तो कार्य के लिए क्या होता है कि मान लीजिए कि एक वैद्युत द्विध्रुव है। वैद्युत द्विध्रुव मीन्स ये वैद्युत द्विध्रुव को हम प्रदर्शित करते हैं P से, वेक्टर P से। तो एक वैद्युत द्विध्रुव P है। मान लिया हमने कि एक वैद्युत द्विध्रुव P है, और इस वैद्युत द्विध्रुव को जब हम घुमाते हैं तो यह वैद्युत द्विध्रुव जो है घुमाया जब जाता है तो घुमाने की प्रक्रिया में या इसमें एक बल संरेखित होता है, और वह एक बल संरेखित होता है। वह बल जो है यह प्रयत्न करता है जिसे हम प्रत्यानयन बलयुग्म कहते हैं, और इस बलयुग्म के कारण वह बलयुग्म का आघूर्ण एक बल आघूर्ण प्रदर्शित होता है जिसे हम प्रदर्शित करते हैं टो से। इसका नाम है टो। और यह टो जो है प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण है क्या? प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण, यानी एक प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण लगता है, और यह प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण कार्य क्या करता है कि यह वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयत्न करता है। तो इसका मान होता है Pe, या प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण जो कार्य करता है Pe sin थीटा। इसका निगमन हम आपको पिछले वीडियोज़ में बता चुके हैं। तो Pe sin थीटा या टो का मान हुआ। अब देखिए, अगर इसी वैद्युत द्विध्रुव को शून्य मीन्स थीटा जीरो से कहाँ तक? थीटा कोण तक घुमाया जाए। थीटा जीरो से थीटा कोण तक घुमाया जाए तो उस स्थिति में यह एक बल एक जो है इसमें कार्य करना पड़ेगा, बल के साथ साथ कार्य करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, अब इसमें आपका जो है अगर प्रत्यानयन बलयुग्म के आघूर्ण टो को हम क्या मान लें? यदि टो को नियत मानकर टो को नियत मान लिया जाए और इसमें जो है थोड़ा सा विस्थापन किया जाए तथा अल्प सूक्ष्म कोणीय विस्थापन करने पर कार्य dw बराबर
डी डब्ल्यू का मान क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू बराबर होगा बल युग्म का आघूर्ण गुणे कोणीय विस्थापन, बल युग्म का आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण गुणे कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन। और ये कोणीय विस्थापन जो अल्प सूक्ष्म है, अल्प सूक्ष्म कोणीय विस्थापन को यदि हम डी थीटा मान लें, ठीक, तो यहाँ से बल युग्म का आघूर्ण क्या है, पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब देखिए, अब इसे जो है चूंकि थीटा जीरो मीन्स जीरो अंश से थीटा कोण तक घुमाया जाता है, कोण तक घुमाया जाता है, घुमाया जाता है। अतः कार्य W बराबर इंटीग्रेशन थीटा जीरो टू थीटा पी ई साइन थीटा डी थीटा। अब देखिए पी ई तो यहाँ कांस्टेंट है, साइन थीटा का समाकलन होगा और इसी को हम लिख सकते हैं W बराबर पी ई बाहर इंटीग्रेशन थीटा जीरो टू थीटा साइन थीटा। अब साइन थीटा का समाकलन जो होता है वो कास थीटा विथ निगेटिव साइन माइनस कास थीटा होता है। मिटाकर हम ऊपर लिख रहे हैं, नीचे स्पेस खत्म है, तो W बराबर आएगा, W बराबर पी ई और माइनस कास थीटा, इसका समाकलन हुआ थीटा जीरो से थीटा, इस पर लिमिट लग गई तो W का मान आया पी ई अपर लिमिट मीन्स माइनस कास थीटा, माइनस माइनस प्लस कास थीटा जीरो, माइनस माइनस प्लस मीन्स यहाँ माइनस पहले से है और लोअर लिमिट के लिए माइनस चिन्ह लगाते हैं तो प्लस हो गया। अब देखिए ये W बराबर पी ई माइनस कास थीटा प्लस कास थीटा जीरो, या इसको हम लिख सकते हैं W बराबर पी ई कास थीटा जीरो माइनस कास थीटा। अब देखिए यहाँ हमने आपको बताया कि थीटा जीरो मीन्स क्या है कि कोण का मान जीरो अंश से शुरू किया जाएगा, और जीरो अंश से शुरू किया जाएगा तो थीटा जीरो बराबर जीरो, थीटा जीरो बराबर जीरो, तो W बराबर आएगा पी ई कास जीरो अंश का मान 1 माइनस कास थीटा। ये आपका फार्मूला प्राप्त हुआ द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य का यह सूत्र प्राप्त हुआ। अब देखिए इसमें क्या है कि आप लिखेंगे कि नोट में प्रथम स्थिति में क्या है कि यदि थीटा बराबर जीरो अंश, थीटा का मान जीरो अंश हो तब W बराबर पी ई 1 माइनस कास जीरो अंश, जीरो हो जाएगा। जीरो अंश न लेकर के हम 90 अंश पे सीधे चलते हैं, कास 90 अंश, कास 90 अंश का मान होता है जीरो, तो W बराबर आएगा पी ई, W का मान क्या आएगा पी ई। और यहीं पे यदि दूसरी स्थिति में देखा जाए, यदि हम ले लें यदि थीटा बराबर 180 अंश, तब W बराबर पी ई 1 माइनस कास 180 अंश, कास 180 अंश का मान होता है, कास 180 अंश इक्वल -1 होता है, तो -1 और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो W का मान क्या आएगा पी ई 1 + 1, यानी W इक्वल आएगा 2PE, W का मान 2PE के बराबर हो जाएगा। तो यह इसकी स्थितियाँ हुई, यानी एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में कार्य जो करना पड़ रहा है, जो कार्य किया जा रहा है, उसकी स्थितियाँ ये प्राप्त हुई। अब इसके बाद देखिए कि वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। तो आइए आपको हम स्थितिज ऊर्जा के बारे में बताते हैं। वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा देखिए स्थितिज ऊर्जा में भी क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र E है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है E, और इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव -q और +q कूलाम से निर्मित है, जिसके बीच की अल्प दूरी 2l मीटर है, और यह वैद्युत द्विध्रुव P है, वेक्टर P है, और
वेक्टर P है, तो देखिए स्थितिज ऊर्जा के लिए क्या है कि जब वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाया जाता है तो कुछ कार्य करना पड़ता है। वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाया जाता है तो उसमें कुछ कार्य करना पड़ता है। यही कार्य जो है वैद्युत द्विध्रुव में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, और यह कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, और वही संचित कार्य ही कुल कार्य के बराबर, यानी यहाँ स्थितिज ऊर्जा के रूप में होगा। कार्य ही स्थितिज ऊर्जा होगी। तो यहाँ पे देखिए, जब वैद्युत द्विध्रुव अस्थायी अवस्था में है, यानी यह शून्य स्थिति में है, तो उस स्थिति में इसकी स्थितिज ऊर्जा U0 से हम प्रदर्शित कर दे रहे हैं। स्थितिज ऊर्जा है तो कैपिटल U से प्रदर्शित करते हैं, और सामान्य स्थिति में, संतुलन की स्थिति में U0 बराबर होता है, U0 का मान आवेश पर बल गुणे दूरी। आवेश पर बल गुणे दूरी। अब दूरी कौन सी है? दूरी है चली गई अतिरिक्त दूरी, चली गई अतिरिक्त दूरी। तो आवेश पर बल QE माइनस QE, आवेश पर बल जो है Q आवेश पर बल लग रहा है तो माइनस QE, और गुणे अतिरिक्त दूरी जो है ये 2L मीटर अतिरिक्त चलना पड़ रहा है। तो अब यहाँ से आप देखिए, इसको हम लिख सकते हैं माइनस PE, क्योंकि हम जानते हैं कि Q इंटू 2L ये बराबर होता है P, तो माइनस PE ये U0 का मान आया, एक समीकरण बना। अब इसके बाद देखिए कि अभी आपने कार्य प्राप्त किया था, अभी आपने वैद्युत द्विध्रुव को जब हम एक समान वायु वैद्युत क्षेत्र में रखे थे उस स्थिति में कार्य प्राप्त किया गया था। तो एक समान यानी थीटा कोण पर कार्य अभी आपने पाया था W बराबर PE 1 माइनस cos थीटा। अब यही U थीटा हो जाएगा, तो U थीटा बराबर PE 1 माइनस cos थीटा। ये समीकरण 2 हुआ। अब दोनों स्थितिज ऊर्जा जुड़ेगी, दोनों स्थितिज ऊर्जाएं क्या होंगी? जुड़ेंगी। तो यानी वायु वैद्युत क्षेत्र में जब रखा जाएगा उस स्थिति में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, अतः स्थितिज ऊर्जा U थीटा, स्थितिज ऊर्जा ये दोनों जुड़ जाएगा, ये कार्य और स्थितिज ऊर्जा दोनों जुड़ेगा, तो U थीटा बराबर होगा U0 प्लस W। तो आएगा कितना? U0 का मान है माइनस PE, और W का मान है PE 1 माइनस cos थीटा। अब देखिए PE का गुणा होगा तो प्लस PE आएगा, माइनस PE से कैंसिल, और ये आपका बचेगा U थीटा बराबर माइनस PE cos थीटा। यही वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है। ये U थीटा का मान होगा, यहाँ W ही है, ये W ही है समीकरण 2 में, और W का ही मान रखा गया है। तो यहाँ से U थीटा का मान आया माइनस PE cos थीटा, और यही वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का व्यापक समीकरण है। यही वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का व्यापक समीकरण है। ये वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का व्यापक समीकरण है। U थीटा बराबर माइनस PE cos थीटा। अब देखिए इसमें भी हम स्थितियां ज्ञात कर सकते हैं। नोट के लिए यहाँ भी आप क्या करेंगे कि प्रथम स्थिति, अब यहाँ भी नोट में लिखेंगे, नोट फर्स्ट में आपका है कि यदि थीटा बराबर 0 अंश, तब U थीटा बराबर माइनस PE cos 0 अंश। cos 0 अंश का मान 1 होता है, तो U थीटा का मान आएगा माइनस PE, 1 हुआ। दूसरे नोट में है कि यदि थीटा बराबर 90 अंश, यदि मान लें कि थीटा का मान 90 अंश है, तो U थीटा बराबर हो जाएगा माइनस PE cos 90 अंश
और cos 90 अंश का मान होता है 0, तो यू थीटा बराबर आएगा 0। तीसरी स्थिति में है यदि हम मान लें कि थीटा बराबर 180 अंश, तब यू थीटा बराबर माइनस पी ई कास 180 अंश। और अभी हमने आपको बताया कि कास 180 अंश का मान -1 होता है, तो यू थीटा बराबर आएगा पी ई। ये 3 स्थितियाँ इसकी प्राप्त हुई। तो आज आपने इस चैप्टर यानी वैद्युत विभव के चैप्टर का संपूर्ण नोट्स प्राप्त किया, संपूर्ण नोट्स। अब आपको हम इसके आंकिक प्रश्नों को बताएंगे। तो इस प्रकार की प्रत्येक दिन की वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल परफेक्ट स्टडी 68 को सब्सक्राइब करिए, मोटिवेशन के लिए लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तभी आप जान पाएंगे कि हम कौन कौन सी वीडियोस प्रतिदिन अपलोड कर रहे हैं। थैंक यू।